हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए पीएचडी एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आया है। आप बता दें, अगर आपका हायर एजुकेशन में करियर बनाने का सपना है, प्रोफेसर बनने का सपना है, तो आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं इस विश्वविद्यालय से। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ पे पीएचडी का फीस देखा जाए 20,000 के अंडर आपका होने वाला है। और जो रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनका तो मान के चलिए 10 से 12,000 रुपये में आपका एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपका कोर्स वर्क इंक्लूड रहेगा। और कोर्स वर्क इंक्लूड होने के बाद नेक्स्ट ईयर से ये फीस आपका 6 से 8,000 रुपये में सिमट जाएगा। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। जो लोग ओनली यूजी हैं, 4 ईयर के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, या पीजी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीजी हैं तो 55% मिनिमम स्कोर आपके होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेट जेआर की बाध्यता बिल्कुल नहीं की गई है। यहाँ पे ओनली अगर आप यूजी हैं, पीजी हैं, तो आप आवेदन दे सकते हैं। और आवेदन करने का आपका अंतिम डेट जो बताया गया है वो है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखा गया है। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे फीस जो रहेगा 850 रुपये रहने वाला है। तो आपको पता होगा यूजीसी का रूल आया है कि कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए रिटन टेस्ट, पीएचडी एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा। सिर्फ नेट के स्कोर के आधार पे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए मौका है आप सभी के लिए कि पीएचडी के एडमिशन में रिटन टेस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है, ना कि नेट के स्कोर के आधार पे। तो आप आवेदन कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक। और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और बताते हैं ये आपका पब्लिक नोटिस कहाँ से आया है। तो ये है आपका शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाला विश्वविद्यालय है, जो कि आपका 1962 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते यहाँ पे आपको बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा अपने रिसर्च वर्क के लिए, फ़ी भी कम लगेगा। और साथ में आप देखिए नैक A++ यूनिवर्सिटी होने के नाते आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में ये आपका पीएचडी अगर आप यहाँ से करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। तो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट दे सकते हैं uniशिवाजी.ac.in। इस पे जैसे ही आएंगे आप स्क्रॉल करेंगे और आपको पब्लिक नोटिस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप आते हैं पीएचडी एडमिशन 2024-25 में, यहाँ पे आप क्लिक करके आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा दिया गया है, चाहे आपका सीट से संबंधित जानकारी हो और चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जो भी चीज़ें फिल करनी है, जो भी चीज़ें आपको आवश्यक है पीएचडी के एडमिशन के लिए, वो सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और पीडीएफ दोनों हमने दे दिया है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप जाके। अब चलते हैं आपके पब्लिक नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन है और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पे 20 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए फ़ीस जो रखा गया 850 और 600 रुपये कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखा गया। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको रिटन टेस्ट यहाँ पे होने जो वाला है उसमें 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए आवेदन दे रहे हैं। आपको बताएं जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% स्कोर लाना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी जाके आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है तो 50% मार्क्स आपको लाना रिटन टेस्ट में आवश्यक है, तभी जाके आप इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू राउंड में जो स्कोर आएंगे उसी के आधार पे आपको मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कोटा फिक्स किया गया है। जो होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 90% सीटें, 90% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहेंगी। तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका देखा जाए तो एडमिशन फिक्स है। और इसके अलावा 10% जो सीटें बनेंगी वो अदर स्टेट के या जो भी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले छात्र हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको जो भी आपकी सीटें हैं दिखाते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और कितने होम स्टूडेंट के लिए रहेगा और कितने अदर के लिए रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका इनटेक कैपेसिटी फॉर पीएचडी एडमिशन 2024-25। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी का अगर यहाँ पे
सब्जेक्ट में पीएचडी के एडमिशन के लिए सीटें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके टोटल जो होम के लिए रहेंगे 2 यहाँ पे रहेंगे, अदर के लिए आपका 0 है, और टोटल यानी कि अदर के लिए यहाँ पे सीटें नहीं हैं। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए रहेंगे यानी होम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सीटें हैं जो इस यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री है 90 सीटें हैं, और इस जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जिनका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ही मिला है, और 10 सीट अदर के लिए है। टोटल 100 सीट हैं। सिविल इंजीनियरिंग का सीट है, यहाँ पे कॉमर्स की सीटें हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और चाहे आपका देखा इंग्लिश हो, और चाहे आपका देखा जाए तो यहाँ ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री है, तो सभी सब्जेक्ट में सीट्स अवेलेबल है। और यहाँ पे टोटल अगर सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 36 सब्जेक्ट्स में यहाँ सीट्स अवेलेबल है। तो सबसे अच्छा चांसेस तो उनके लिए है जो इस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, पीजी यूजी हैं, और फ़ायदा उन लोगों के लिए भी है जो अदर यूनिवर्सिटी से अपना कोर्सेज कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस आपका रहेगा आपका एडमिशन यहाँ पे प्राप्त करने का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं पूछना तो पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।